हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको जो ग्रीन चिल्ली है, जो हरी मिर्च है, उसको रिपोर्ट करके दिखाऊंगा। इससे पहले मैंने 20-25 दिन पहले एक वीडियो अपलोड की थी, जिसके अंदर मैंने इसकी सीडलिंग आपको दिखाई थी कि इसकी सीडलिंग कैसे करते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, ये जो ग्रीन चिल्ली है ये हाइब्रिड है। ये बिल्कुल एक नई किस्म की ऐसी किस्म है जो सर्दियों के अंदर भी ग्रो करती है। और बिल्कुल जो है वो आप ये पौधा देख रहे हैं, ये बिल्कुल लश ग्रीन जो है ये है। तो इसको ग्रो करना जो है वो, ये देखें, ये बैग है जिसके अंदर जो है वो तकरीबन 12 से फुट जो है, 12 इंच जो है इसकी हाइट है, और तकरीबन 24 मीटर है इसका। इसके अंदर मैं रिपोर्ट करूँगा, लेकिन आप ये देखें कि ये बिल्कुल ये बीमारियों से पाक है। देखो, जब भी सीडलिंग करते हैं ना किसी भी चीज़ की, तो उस पे हमला हो जाता है। जो पेस्टिसाइड हैं, जो लीव्स हैं, उनको सक करने वाले जो कीड़े मकोड़े हैं, वो उस पे अटैक करते हैं। तो इस पे मुसलसल जो है वो स्प्रे किया जाता है ताकि इसको बीमारियों से बचाया जाए। और ये देखें, इसके अंदर जो है ना वो कोकोपीट वगैरह डाली हुई है। गोबर और कोकोपीट डाल के इसके ऊपर लेयर लगाई जाती है, जो इसके लिए छाँव का काम करती है। इसके अंदर जो नमी है उसको कायम करती है, और फिर इसको जो है वो स्प्रे किया जाता है। तो कोई भी वेजिटेबल्स, जब तक आप उसको लश ग्रीन नहीं रखेंगे, जब तक आप उसको फर्टिलाइज़र अच्छी तरह नहीं देंगे, और सबसे बड़ी बात, आप उसको सनलाइट नहीं देंगे, क्योंकि मिर्च जो है ना वो कंप्लीट सनलाइट के अंदर ग्रो करती है। और फिर इसको पानी भी कम देना पड़ता है, क्योंकि अब सर्दियों का मौसम है। तो बिल्कुल इसको जो है ना वो आपने सनलाइट के अंदर रखना है, पानी कम देना है, फर्टिलाइज़र आपने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। और इंशाल्लाह ये अच्छी किस्म की ये जो सब्ज़ मिर्च है, और इंशाल्लाह आप देखेंगे, मैं आपको अपडेट भी देता रहूँगा कि इसके अंदर सर्दी के मौसम में भी जो आप इसके अंदर से जो ना वो मिर्चें ले सकते हैं। इस तरीके से आप पोट को अलग कर लीजिए। और आप वैसे तो ये देखें, बड़ी नरम मिट्टी के अंदर जो है ना इसको ग्रो किया हुआ है, हल्दी ग्रोथ इसकी हुई है। तो आप दो तरीके होते हैं इसको मिट्टी से, जब पोट से हम अलग कर लेते हैं, तो या तो आप रूट्स को झाड़ लें और झाड़ के आप लगा सकते हैं। लेकिन मेरा अपना मानना है कि अगर आप रूट्स को ना झाड़ें, और जो मिट्टी है आप रूट्स के साथ आप थोड़ी थोड़ी जो है ना वो लगी रहने दें, तो वो पौधा जो है वो स्ट्रेस में नहीं जाता, और अच्छी तरह उसका जो है ना वो ग्रोथ जल्दी से स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरीके से आपने क्या करना है, आपने इसको लगा देना। ये क्योंकि ये बैग जो है, ये इसका डायामीटर जो है वो 24 इंच है। नरम मिट्टी मैंने बहुत नरम की है, बिल्कुल प्योर बल वाली मिट्टी है, गार्डनिंग सॉइल है। इसके अंदर मैंने जो है वो गोबर भी मिक्स किया है। आप थोड़ी सी डीएपी भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन अगर आप गोबर मिक्स कर रहे हैं तो डीएपी मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप इसके अंदर डीएपी मिक्स कर लें। आप इस बैग के अंदर 2 चम्मच थोड़ा सा आप गोबर की मिकदार को कम कर लें, और इस तरीके से जो है ना थोड़े से फासले पे आपने, जिस तरह मैं लगा रहा हूँ, आप लगा सकते हैं। लेकिन जब भी आप नर्सरी पे जाइए मिर्च लेने के लिए, तो याद रखिए वहाँ आपने मिर्च जो लेनी है वो जो है वो हाइब्रिड होनी चाहिए। ऐसी मिर्च लें जो हाइब्रिड हो, मतलब जिसके ऊपर मिर्चें बहुत ज़्यादा लगती हैं। वो अपनी किस्म लेनी है। फिर ऊपर आप चेक कर लीजिए कहीं लीव्स पे उसको बीमारी वगैरह तो नहीं लगी हुई। तो बिल्कुल लीव्स उसके फ्रेश होने चाहिए, मुड़े हुए नहीं होने चाहिए। ऐसी मिर्च ले आएँ और आप इसको लगा लें, धूप में जो है वो आप रखिए। इंशाल्लाह फिर आपने इसको पानी इतना ज़्यादा नहीं देना। देखें, इसको स्प्रे करते रहिएगा। स्प्रे करने का भी मैं एक तरीका बताता हूँ। ज़्यादा कुछ लोग ना ज़्यादा मिकदार में स्प्रे कर देते हैं, डाइसिन स्प्रे है वो कर लें, या और किस्म के स्प्रे होते हैं। स्प्रे करते हुए इसकी मिकदार आपने ज़हर की ज़्यादा नहीं रखनी। आप थोड़े-थोड़े दिनों बाद ज़्यादा स्प्रे कर लें, लेकिन याद रखिए ज़्यादा स्प्रे, कुछ लोग कहते हैं ज़्यादा मिकदार डालने से स्प्रे जो है वो ग्रोथ अच्छी होती है। ऐसा नहीं होता। अगर आप ज़्यादा स्प्रे भी करेंगे तो इसकी जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। क्वांटिटी आपने कम रखनी है, और बेशक आप उसको चेक करते रहें, इसके ऊपर ब्लैक वाइट तेला तो नहीं लग रहा है, ऐसी कोई जो इसकी सक करने वाली लीव्स को या सुंडी वगैरह वो तो नहीं। आप इसको चेक करते हैं, पत्ते मुड़ना शुरू हो जाए तो फ़ौरन इसको स्प्रे करें आप। तो स्प्रे जब तक आप नहीं करेंगे, मेरा एक तजर्बा है कि इसको आप स्प्रे ज़्यादा कहीं कीजिए, इसके लीव्स को ग्रीन रखिए, सब उसको लश ग्रीन रखिए। इंशाल्लाह, चाहे आप सर्दी के मौसम में लगा रहे हैं या गर्मी के मौसम में लगा रहे हैं, तो आपकी
کوئی بھی ویجیٹیبلز ہو اس پہ فروٹنگ آتی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب لیوز مڑ جاتے ہیں، آپ وقت سے پہلے جب سپرے نہیں کرتے، لیوز مڑ جاتے ہیں، تو پھر وہ سبزی اس پہ نہیں لگتی، یہ پتے گرین نہیں ہوتے۔ تو یہی باتیں ہوتی ہیں۔ اب یہ دیکھیں میں نے اس کے اندر لگا دیا، تو اب اس کے اوپر جو ہے نا وہ پانی کا چھڑکاؤ کر کے، یہ بالکل میں نے روف ٹاپ ہے میرا، چھت کے اوپر ایک کمرہ ہے، اس کے اوپر میں نے رکھا ہوا ہے، بالکل جو ہے نا وہ اس کے اوپر پورا دن کی جو سن لائٹ ہے اس کے اوپر پڑے گی۔ تو یہی تھا اس کو رپورٹ کرنے کا طریقہ۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے گا، اور اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔